हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट स्पार्क में फिर से एक नई मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ। मैं और मेरी टीम ने तो चाहा कि वीडियो क्लिप के जरिए आपको पूरी मूवी दिखाई जाए, पर कॉपीराइट एजेंसी ने इसे ब्लॉक कर दिया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना फोटो और वीडियो क्लिप के जरिए इस मूवी को आपके सामने प्रेजेंट करूँ। कुछ कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं। ये वो कहानियाँ होती हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम करके दिखाती हैं। 2009 में निर्देशक जेम्स कैमरन ने हमें अवतार की दुनिया से परिचित कराया। सभी को एक नई दुनिया से मिलाया और अब अवतार मूवी का सेकंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है। अवतार द वे ऑफ वाटर की बात करते हैं और इस मूवी की स्टोरी को डिटेल से जानते हैं। लेकिन साथ ही बता दूं, अगर आप इसको थिएटर में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है जहां पर इसका पिछले पार्ट का एंड हुआ था, यानी कि ह्यूमन को हराने के बाद जैक, लिली और पेंडोरा के लोग जो ह्यूमंस को अपनी दुनिया से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वे सभी अर्थ पर वापस चले जाते हैं। लेकिन उन सब ह्यूमन में से कुछ ह्यूमंस पेंडोरा पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये सब वो होते हैं जो पेंडोरा के वफादार थे और इन्होंने ह्यूमंस से लड़ने में इनका साथ दिया था। इन्हीं ह्यूमंस के साथ एक छोटे से बच्चे को भी रखना पड़ता है, क्योंकि स्पेसशिप बच्चों को ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुई थी, जिस वजह से बच्चों को वहाँ ही छोड़ना पड़ा और अब उसे पेंडोरा वासी ही पालते थे। असल में छोटा बच्चा कर्नल मार्स क्यूरिस का बेटा होता है और इसका नाम स्पाइडर रखा जाता है। मूवी के शुरुआत सीन में हम देखते हैं जैक शैली जंग जीतने के बाद अब वो पेंडोरा के लोगों का राजा बन चुका होता है। साथ ही साथ उसके और नेत्री के 4 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से उनके 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां। इनमें से 3 बच्चे तो बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं, पर इनकी एक बेटी जिसका नाम किरी होता है, वो डॉक्टर क्रिस ऑगस्टिन की अवतार होती है, जो कि मदर ईवा के आशीर्वाद से पैदा हुई होती है। इनके साथ साथ कैंडल मास्क्यूरिस का बेटा स्पाइडर जैक शैली और उनके बच्चों के साथ रहने लगता है। चारों बच्चों को वो अपना भाई समझता है और उसके साथ खेला करता है और बच्चों के साथ साथ बहुत खुश रहता है। और इनके साथ साथ सभी पेंडोरा वासी भी सुख का जीवन जीने लगते हैं। इसके बाद इसी तरह से 10-15 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर तभी एक दिन अचानक से उन्हें आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के करीब आने पर उन्हें पता लगता है कि वह सब ह्यूमन की स्पेसशिप है, जिसमें बैठकर ह्यूमंस पेंडोरा में वापस आ रहे हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही ह्यूमन का स्पेसशिप लैंड कर जाता है और ह्यूमंस के स्पेसशिप लैंड होने पर पेंडोरा के बहुत सारे जीव और जानवर उनके नीचे आकर दम के मर जाते हैं। उनकी शिप से निकलने वाली आग से बहुत सारे जंगल जल जाते हैं। ये सब देखकर पेंडोरा के लोग डर जाते हैं। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और तब हमें पता लगता है कि ह्यूमंस इस बार पहले से एडवांस हो चुके हैं और उन्होंने काम करने के लिए रोबोट बना ली हैं। उनके वेपन्स और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और इस बार ह्यूमंस पहले से भी एडवांस होकर लौटे हैं। यहाँ ये भी बताया जाता है कि इस बार उन्होंने एक ही साल में इतना सारा काम कर लिया जितना कि वो पहले 30 सालों में भी नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में भी पता लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस बारे में उन्हें पहले से ही पता था कि पेंडोरा में उनकी जान जा सकती है और इसलिए उन्होंने अपने कुछ सोल्जर्स के डीएनए से उनके लिए अवतार बना लिए थे और उन्हें तैयार करके बैकअप के तौर पे रख लिया था, ताकि अगर कभी उनके सोल्जर्स मर जाएं तो ये अपने सोल्जर्स के मरने पर उन्हें यूज़ कर सकें। और फिर उन्होंने मरे हुए सोल्जर्स को अवतार के फॉर्म में फिर से जिंदा कर लिया, जिनमें से एक कर्नल मास्क्यूरिस भी था और उनके अवतार को जिंदा करके उनकी मेमोरी को उनके अंदर में भी डाल दिया था, जिसके बाद पूरी तरह से वे तैयार हो गए थे। इसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि इस बार ह्यूमंस पेंडोरा से कुछ लेने नहीं आए बल्कि बसने आए हैं और इस पूरे मिशन को नई जनरल लीड करती है, जिसका नाम होता है जनरल फ्रांसिस एडमोर। यहाँ पर बताया जाता है कि पृथ्वी पर रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं। इस वजह से आने वाले कुछ सालों के बाद पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी और इसलिए पृथ्वी के लोगों ने उन्हें पेंडोरा पर भेजा है, जिससे वो पेंडोरा को जीने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन पेंडोरा को कब्जा करना उनके लिए बहुत मुश्किल है और उनके साथ जंग में बने रहना बेहद मुश्किल था, क्योंकि नेवी लोगों के रहते हुए कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पेंडोरा के लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन पेंडोरा के लोगों पर किए गए उसके सारे अटैक फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैक शैली की स्ट्रैटेजी की वजह से पेंडोरा के नैविक लोग ह्यूमंस को हरा देते हैं। फिर ये सब देखने के बाद जनरल फ्रांसिस कर्नल मार्किस से कहती है उसे जैक शैली को ख़त्म करना होगा, ताकि पेंडोरा के राजा के मरते ही सारे लोग कमज़ोर हो जाएंगे और ह्यूमन उनको रास्ते से हटा पाएंगे। नए मिशन को पूरा करने के लिए कर्नल मार्क क्यूरिस
अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जैक शेली को ढूंढने लगता है, लेकिन नाविक लोग कहीं किसी और लोकेशन पे रहते हैं, इसलिए कर्नल मैश की नाविक लोगों की नई लोकेशन के बारे में पता नहीं होता। तो सभी लोग पेंडोरा के जंगलों में नाविक की खोज कर रहे होते हैं और जंगल में खोजते हुए जैक शेली के बच्चे मिल जाते हैं। स्पाइडर भी साथ में होता है। वहीं स्पाइडर, जो कि कर्नल मार्क क्यूरी का बेटा है, कर्नल मार्क क्यूरी के साथ ही उन बच्चों को देखकर उन्हें घेर लेते हैं और फिर उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह बच्चे अपने गले में लगे डिवाइस के जरिए अपनी लोकेशन बता देते हैं। इसकी वजह से जैक शेली उन बच्चों के पास आ जाते हैं। जैक शेली की खास बात कि वो अपने फैमिली के सारे लोगों के गले में माला डालकर रखी होती है, जिसके अंदर एक डिवाइस भी होता है, ताकि अगर कभी कोई किसी खतरे में आ जाए तो वह अपने फादर को खतरे के बारे में बता सके। और इसलिए जैसे जैक को खतरे के बारे में पता लगता है, वैसे ही वह वहाँ पर आ जाता है और अपने बच्चों को बचा लेता है। लेकिन इस बीच कर्नल मार्क क्यूरिस के लोग स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर को नाविक की जगह के बारे में पता होता है, इसलिए जैक समझ जाता है कि ह्यूमन स्पाइडर के जरिए उनकी लोकेशन के बारे में जान जाएंगे और फिर वह सीधा उसके और उसकी फैमिली के बीच में आएंगे। और फिर इसलिए जैक शेली अपने कबीले को छोड़ देता है और अपनी जगह किसी और को कबीले का राजा बना देता है और अपनी फैमिली के साथ कबीले से बहुत दूर समुद्र के टापू के पास चला जाता है। वहाँ पर आकर हमें पता लगता है कि वहाँ दूर टापू पर एक दूसरा कबीला रहता है और ये लोग नाभी लोगों से थोड़े अलग दिखते हैं। इनका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, इनके हाथ ज़्यादा मोटे होते हैं और इनकी पूंछ भी इनके काफ़ी अलग होती है। यहाँ पर आकर जैक शेली अपनी मजबूरी बताते हुए राजा से वहाँ पर रहने की बात करता है। इस पर उस कबीले के राजा मान जाता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। उनके साथ रहते रहते जैक और बच्चे पानी के अंदर सांस लेना सीख जाते हैं, जीवों के साथ पानी में सफ़र करना सीख जाते हैं, पानी में एनिमल्स के साथ बॉन्ड बनाना, उनकी सवारी करना सब सीख लेते हैं। यहीं पर जैक शेली के बच्चों में और राजा के बच्चों में थोड़ी तू मैं होती है, पर फिर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उनमें अब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। और दूसरी तरफ इधर कर्नल मार्क क्यूरी ये जान जाता है कि जैक शेली अपनी लोकेशन छोड़ चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ समुद्र के किसी और टापू पे रह रहा है और फिर ढूंढने के लिए उसे दूसरे टापू के लोगों पर हमला करने लगता है। और क्योंकि टापू के लोग अपने राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो अपने राजा से बिना पूछे वो जैक शेली के बारे में नहीं बता सकते थे। अपने राजा के आर्डर के बिना वे लोगों को कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए वो लोग कर्नल मार्क को कुछ नहीं बताते। इसके रिजल्ट में कर्नल सबके घर को जला दिया करता था, क्योंकि लोग उन टापू से काफ़ी दूर थे, तो उन्हें पता भी नहीं था कि जैक और शेली कहाँ पर हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस बार ह्यूमंस एक स्पेशल किस्म की मछली को पकड़ रहे हैं और ये मछली बिल्कुल बड़े साइज की वेल मछली की तरह दिखती है और ये उन्हें मारकर उनके दिमाग से एक खास तरह के लिक्विड को निकाल रहे हैं और इसकी कीमत है $80 मिलियन। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ह्यूमंस की एजिंग को रोका जा सकता है और उन्हें हमेशा जवान बना सकते हैं। यहीं पर ह्यूमंस ये भी डिस्कस करते हैं कि इस तरह से पिछली बार हम यूपीएम के जरिए मिशन का खर्चा चला रहे थे, ठीक उसी तरह से किसी लिक्विड के जरिए इनके इस बार मिशन का खर्चा निकल रहा है। इसके बाद एक दिन जब जैक शेली के बच्चे और राजा के बच्चे एक साथ समुद्र में होते हैं, तब वो पानी में काफ़ी दूर निकल जाते हैं और फिर कर्नल मार्क क्यूरिस और उनके साथी बच्चे को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं। बच्चे अपने बारे में फादर जैक को बताते हैं। फिर ये बात जानते ही जैक अपनी वाइफ नेत्री, कबीले के राजा और उसकी पूरी आर्मी को साथ लेकर बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। जैक शेली पूरी आर्मी के साथ कर्नल मार्क क्यूरिस के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ कर्नल मार्क क्यूरिस जैक शेली को बिना हथियारों के अपने पास आने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह इन सारे बच्चों को जान से मार देगा। और कर्नल मार्क क्यूरिस की बात सुनकर जैक उसके पास जाने लगता है, लेकिन फिर तभी एक वेल विश पानी से बाहर निकल कर आती है और कर्नल मार्क क्यूरिस के शिप को टक्कर मारने लगती है, जिससे उसके सारे सोल्जर्स भिड़ने लगते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर जैक और बाकी के आर्मी लोग बच्चों को मार्क क्यूरिस से छुड़ा लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सभी कबीले वासियों और ह्यूमंस के बीच खतरनाक भिड़ंत होने लगी और लंबी लड़ाई के बाद पेंडोरा वासी एक बार फिर से इस लड़ाई को जीत जाते हैं और आखिर कर्नल मार्क अकेला बचता है, जो जैक से फाइट करता है लेकिन उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर ही रह जाता है। और तब स्पाइडर उसके पास जाता है और कर्नल मार्क क्यूरिस को पानी से बाहर निकाल लेता है। कर्नल मार्क क्यूरिस को पानी से निकालने के बाद इस बार फिर से जैक और उसकी फैमिली के पास चला जाता है। हालांकि इस लड़ाई में जैक और नेत्री के सबसे बड़े बेटे को गोली लग जाती है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है और बाकी के सभी लोग जंग जीत के सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद सारी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने फैमिली मेम्बर के लिए रोने लगती है, लेकिन फिर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इन सब के पास जैक और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने की बात राजा के सामने रखता है और राजा से कहता है कि वो कल अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन राजा जैक और उसकी फैमिली को रोक लेता है
और उसे एक परिवार की तरह रहने की कहता है, जिसके बाद जैक, शैली और उसकी पूरी फैमिली वहीं पर हमेशा के लिए रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यही थी अवतार मूवी पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवतार द वे ऑफ वाटर 5 फिल्मों में से दूसरी फिल्म है। कैमरून जीक्यू के साथ एक साक्षात्कार में केवल ये टिप्पणी करते हुए पाया गया कि वास्तव में ये धमाकेदार सीक्वल की लागत कितनी है, तो इसे लेकर संशय में है कि ये वास्तव में ही बहुत महंगा था। आपको इतिहास में तीसरी या चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना है, ये आपकी दहलीज है, ये आपका ब्रेक इन पॉइंट है, निर्देशक ने ऐसा कहा। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सिर्फ 5 फिल्मों ने कुल मिलाकर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की। अवतार के बारे में एक आलोचक क्या कह रहे हैं? पानी का रास्ता कब तक? जैसा कि उल्लेख किया गया, जब तक प्रतिबंध समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमें कोई पूर्ण समीक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे पास फिल्म देखने वाले समीक्षकों के कई काटने वाले ट्वीट हैं। कई आलोचकों ने सीक्वल पर प्रशंसा की है, जिसमें इंडिविजुअल फिल्म समीक्षक डेविड एलर्च ने इसे प्रकाश वर्ष पहले की तुलना में बेहतर बताया और द अटलांटिक के डेविड सिम्स ने इससे विश्व निर्माण की प्रशंसा की है। मुख्य कलाकार हमारे इसमें सैम वर्थिंगटन ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। तो दोस्तों, ये था अवतार द वे ऑफ वाटर का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और इसके जैसी मूवी से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।